तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि इंडिया की जो जीडीपी है या जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सेक्टरल कंपोजिशन किस तरीके से है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हो, और सर्विस सेक्टर जो कि टर्सरी सेक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ एंड पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें 1950 में तो इंडिया का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 51.9 है, जबकि 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 1990 तक आते आते ये जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो घटकर 29.6 हो गया, जबकि एम्प्लॉयमेंट में इसका जो रोल है वो 64% रह गया। अगर 2010 की बात करें तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 18.6% रह गया, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो 54% है। 2002 और 2022-23 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का घटकर 18.8% रह गया, जबकि 42.6% अभी भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो इससे कुछ हमें बातें पता चलती है। पहली बात तो ये कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी डोमिनेंट है, खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि करंट में भी 42.6% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ दूसरी पॉइंट आप बोल सकते हो कि समय बीतने के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार घटा है, और किसी भी देश के डेवलपमेंट का ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि जैसे जैसे एक देश डेवलपमेंट करता है उस देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर दोनों में ही कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि इंडिया में ये अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों इंडिया में जो ट्रेडिशनली आप कह सकते हो एक तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है करंट में भी, और इंडिया में एग्रीकल्चर आज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती है पूरी की पूरी ग्रोथ में। तो ये आप एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप समझ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, तो 1950-51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीडीपी का 16% देता था, जो कि 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था। अगर हम बात करें 1990-91 में तो जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 27% हो गया, जो कि लगातार 27% के आसपास ही बना रहा 2010-11 में। हालांकि 2022 में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़कर 29% हुआ है, यानी कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 1990 के बाद एक तरीके से स्टैग्नेशन हो गई है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में जो 17% एम्प्लॉयमेंट मिलता था इंडस्ट्रियल सेक्टर से 1990-91 में, जो कि 2010 में बढ़कर 24% और 2022-23 में बढ़कर 26.7% हो गया है। इसके अलावा कोई कोर इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, सीमेंट है, स्टील और ऑटोमोबाइल, इस सब में काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं और जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनसे मिलता है। इसके अलावा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 16% था 1950-51 में, जो कि 29% हो गया 2022-23 में। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो टोटल जीडीपी का 17% कंट्रीब्यूट करता है 29% में, और इसको बढ़ाकर 25% करने की उम्मीद है या अनुमान लगाया जा रहा है 2025 तक यह प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया में सर्विस सेक्टर ने ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है पिछले आज़ादी के बाद। आज़ादी में के समय सर्विस सेक्टर का 1950-51 में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 32% था। 1990-91 में ये 41% हो गया, और ये 2010 में 52% और 2022-23 में 54.3% रह गया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा मतलब सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर के अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट के भी सोर्स के रूप में ये काम करता है। 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है सर्विस सेक्टर से 2050 में, जो कि बढ़ते बढ़ते 24% हो गया 1990 में, 28% हो गया 2010 में, और 2022 में ये जो रेशो है वो 31% हो गया। तो सर्विस सेक्टर इंडिया में ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खासतौर पे आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस, इन्होंने इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और हालांकि अगर हम बात करें बहुत सारे डेवलप कंट्री की, तो डेवलप कंट्री के मुकाबले अभी भी सर्विस सेक्टर का रोल इंडिया में अभी भी काफ़ी कम माना जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ की एलिमेंट्स हैं जो हमने लिए हैं। ये प्रोजेक्शन है 2024 में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्टेड है 6.3,
2026 में 6.7, 2030 में 6 से 7 के बीच में, और 2035 में 6 से 7 के बीच में। हालांकि ये प्रोजेक्शन आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। जीडीपी की बात करें तो इंडिया जीडीपी 2003.9 ट्रिलियन से बढ़कर 2026 में 5 ट्रिलियन हो जाएगी, और 2035 तक इसके 10 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। इसके अलावा पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन भी लगातार आप देख सकते हो बढ़ी रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली आपको कुछ डेटा बेस्ड वीडियो है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो रोल है वो लगातार घटा है, इंडस्ट्रियल का रोल बढ़ा है, और सर्विस सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।